अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आबिद सर। कल हमने न्यूटन की शकली क़ुव्वत का कायनाती कानून समझे थे। आज हम उस कानून की मदद से किस तरीके से दो अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली शकली क़ुव्वत मालूम करते हैं वो समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको न्यूटन के कसी से शक्ल के कायनाती कानून की मसावात याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वो कायनाती कानून की मसावात याद होगी। वो मसावात क्या है? F बराबर कैपिटल G ज़रब M1 ज़रब M2 बटे D स्क्वायर। यहाँ पर F यानी शकली क़ुव्वत या क़ुव्वत कशिश, कैपिटल G आफाकी मुस्तकिल, M1 पहले जिस्म की कमियत, M2 दूसरे जिस्म की कमियत और D उन दोनों अजसाम के दरमियान का फ़ासला। आज हम इस मसावात की मदद से दो अजसाम के दरमियान जो शकली क़ुव्वत पाई जाती है वो किस तरह मालूम करते हैं समझेंगे। उसके लिए हम एक मिसाल हल करेंगे। मिसाल है, साजिद और वाजिद एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर बैठे हैं। उनकी कमियतें बिलतरतीब 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम हैं। उनके दरमियान की क़ुव्वत कशिश या शकली कशिश मालूम कीजिए। अब इस मिसाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी हुई मालूमात लिखेंगे। दी हुई मालूमात कैसे लिखेंगे? सवाल को पढ़कर साजिद और वाजिद एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर बैठे हैं। 2 मीटर के फासले पर बैठे मतलब आपको क्या दिया हुआ है? फासला दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है। उनकी कमियतें बिलतरतीब 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम है। यानी क्या? 60 किलोग्राम साजिद की कमियत है और 45 किलोग्राम वाजिद की कमियत है। अब उनके दरमियान की जो शकली क़ुव्वत है जिसे हम F से ज़ाहिर करते हैं वो हम मालूम करेंगे। तो दी हुई मालूमात लिखने के बाद D बराबर 2 मीटर, M1 बराबर 60 किलोग्राम, M2 बराबर 45 किलोग्राम और कैपिटल G की कीमत जो हम इससे पहले देख चुके हैं 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 न्यूटन मीटर मुरब्बा बटे किलोग्राम मुरब्बा। अब यहाँ पर दी हुई मालूमात लिखने के बाद हम उस मसावात को लिखेंगे। मसावात क्या है? F बराबर G ज़रब M1 ज़रब M2 बटे D स्क्वायर। अब इस मसावात में जो मिसाल में हमको मालूमात दी हुई है वो मालूमात हम लिखेंगे इस तरीके से। F बराबर G की कीमत लिख दिए 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 ज़रब M1 साजिद की कमियत लिख दिए 60 किलोग्राम ज़रब M2 वाजिद की कमियत लिख दिए 45 किलोग्राम बटे D स्क्वायर 2 का मुरब्बा। उनके दरमियान कितना फासला है? 2 मीटर का फासला है और ज़ाब्ते में हमारे पास क्या है? मुरब्बा, इसलिए हमने उसका 2 का मुरब्बा लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको तरतीब देंगे। F बराबर 6.67 ज़रब 2700 ज़रब नफ़ी 11 बटे 4। 2700 कहाँ से आया? 60 ज़रब 45 का हासिल ज़रब जो हुआ वो कितना हुआ? 2700 या 2700 बटे 4 कहाँ से आया? 2 का मुरब्बा 4। इसके बाद हम 6.67 ज़रब 2700 का हासिल ज़रब करेंगे, वो कितना आएगा? वो आया 18,009। कितना आया? 18,009। 6.67 ज़रब 2700 का हमने ज़रब किए तो कितना आया? 18,009। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको 4 से तकसीम करेंगे। 4 से तकसीम करने के बाद क्या जवाब आया? 4502.25। कितना आया? 4502.25 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम साजिद और वाजिद के दरमियान पाई जाने वाली क़ुव्वत कशिश जो है वो हम मालूम कर लिए। F वो कितनी है? 4502.25 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11। तो इस तरीके से आपको किसी भी दो अजसाम की कमियतें अगर पता है
اور ان کے درمیان کا فاصلہ اگر پتہ ہے تو آپ ان دونوں اجسام میں پائی جانے والی قوت کشش معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری آپ کو نیوٹن کے ثقلی قوت کے کائناتی قانون کی مساوات یاد کرنی ہوگی اور سوال کو پڑھ کر دی گئی معلومات کو لکھنا ہوگا اور پھر ان قیمتوں کو ضابطے میں رکھ کر حل کرنا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو مثال ہم حل کیے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے لیے مشق کے لیے آپ کو ایک ہوم ورک دیا جا رہا ہے، وہ ہوم ورک آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دو گیند جو ایک دوسرے سے 3 میٹر کے فاصلے پر ہے اور ان کی کمیتیں بالترتیب 15 گرام اور 25 گرام ہے، ان کے درمیان کی قوت کشش یا ثقلی کشش معلوم کیجیے۔ آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔